लेवल की सेटअप की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। याद रखें, परसों के सत्र में करीब 10,000 करोड़ की बिकवाली दिखी थी। कैश मार्केट में एफआईआईज ने शेयर्स बेचे थे। उसके पहले करीब 530 करोड़ की बिकवाली, लेकिन कल फिर एक बार एक पॉजिटिव फिगर आता हुआ नजर आया। 2200 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में कल के सत्र में खरीदे। वही डीआईआईज की बात करें तो इनकी भी कल खरीदारी दिखी, करीब 680 करोड़। अमाउंट छोटा था, लेकिन फिर भी 680 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे और परसों के सत्र में करीब 6,700 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। तो एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही कल कैश मार्केट में शेयर्स खरीदे और बाजार भी हरे निशान में ही बंद हुए थे। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं, 200 करोड़ की खरीदारी यहां पर दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 35,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,570 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक और टीटागढ़ रेल। तो तीनों स्टॉक्स अपने नज़र में रखें। याद रखें, तीनों ही स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। लेकिन याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। निफ्टी 130 अंक चढ़कर 24,800 के पार बंद होता हुआ नजर आया था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से आज कमजोर ओपनिंग के संकेत, 70 अंकों की गिरावट के साथ 25,000 के नीचे फिसलता हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी कल के सत्र में तेजी ही दिखी थी, 55,100 के नीचे, लेकिन फिर भी 55,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर ही बंद होता हुआ नजर आया था। शरद, इंडेक्स लेवल पर देखें तो किस तरह की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से अब हमें बनानी चाहिए और ट्रेडर्स को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल आशीषा, निफ्टी के लेके हम बात करें तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रेंज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि 2 इवेंट है। एक तो आपका ग्लोबल इवेंट क्यूज जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है, तो इम्प्लाइड गिफ्ट निफ्टी भी जो है अब तो जो है नेगेटिव साइड में देख रहे हैं, लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो जो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ऑफकोर्स फर्स्ट आवर ऑफ सेशन और एक दोपहर में जो है जहां पे मोमेंटम चेंज होता है वो हमें देखने मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप बात करें तो निफ्टी के एक शॉर्ट टर्म रेंज है 24,750 और 24,850 के बीच। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ट्रेड के मौके आप ना लें, खासकर कि क्योंकि 2 इवेंट चल रहे हैं पिछले 2 घंटे में जो है आप कह सकते हैं 10 से लेकर 12 बजे के बीच, तो इसके कारण जो है रेंज थोड़ा शॉर्ट रहेगा और जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी करंटली शॉर्ट कवरिंग का है। तो रिकवरी जो है देखने मिल सकती है, क्योंकि देखिए रुपी जो है एक्सपेक्टेड है कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि ग्लोबल करेंसीज में अभी इशू आ रहे हैं। हमारा भारत का बॉन्ड मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और कल हमने देखा कि एफआईज वापस आ गए। वो 10,000 करोड़ की सेलिंग जो थी 2 दिन पहले देखने मिली थी, तो एक टाइप से पैनिक आया था, बट वो एक मुनाफा वसूली था और उसके ज़्यादा और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। तो अब देख रहे हैं कि एफआईज की बाइंग भी वापस आ रही है। ऑफकोर्स थोड़े वैल्यूएशन हायर साइड में आ गए, बट एफआई की बाइंग स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। रुपी में स्ट्रेंथ है, इंडियन बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मैक्रो वाइज हम स्ट्रांग है। अर्निंग्स भी जो है ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, तो उसके कारण जो है मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर मार्केट रिकवरी भी हमें देखने मिल सकती है निफ्टी को लेके। तो ओवरऑल जो है नो ट्रेड की जो है सलाह है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का भी अभी मूवमेंट है और 2 घंटे में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आएंगे, तो वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत रहने वाला है। बिल्कुल, तो बाजार में वॉलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप शरद बैंक निफ्टी पर हम विस्तार में चर्चा करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स से केवल 1000 अंक दूर है निफ्टी बैंक और 55,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से ज्यादा करीब है। निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी अगर आप हमें रणनीति बता पाए। जी बिल्कुल आशीषा, निफ्टी बैंक जो है अभी भी अट्रैक्टिव है, एफआईज का फेवरेट है। आशीषा याद रखिए आईटीज और बैंक दोनों में एफआईज का एक्सपोजर रहता है, चर्निंग दोनों साइड होते रहती है, तो उस पर आप जरूर नजर रखिएगा। और जो टेंशन या एक जो आप कह सकते हैं कंसर्न है वो है इंडसइंड बैंक का, कि यार नंबर्स तो बहुत जो है वीक आए हैं, कमेंट्री भी वीक देखने मिला है, लेकिन क्या वो निफ्टी बैंक को इम्पैक्ट करेगा? मेरा जवाब है नहीं। बहुत कम एक्सपोजर इंडसइंड बैंक का निफ्टी में है, सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन है वेटेज के हिसाब से, तो वो निफ्टी बैंक को वो नहीं हिलाएगा। ज़रूर जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआती स्तर में रह सकती है, बट निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज भी थोड़ा बड़ा है, मैंने जानबूझ के दिया है 54,800 लेवल से 55,200 के बीच, ये लेवल्स जो है मैंने दिया है और यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चर्निंग हो सकती है, जहाँ पे एफआईज जो है
खास करके ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो इंडेक्स वेट्स हैवी है निफ्टी बैंक में, वहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स निफ्टी बैंक पे जो है ट्रेडिंग के मौके ज़रूर बन सकते हैं। अशेषा, निफ्टी